नमस्कार दोस्तों, वीर एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत। रीट एग्ज़ाम 2021 सुपर फास्ट क्वेश्चंस वीर एजुकेशन आपके लिए लेकर आया है दोस्तों। इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है और साथ साथ में आपको कमेंट्स में इनके उत्तर भी लिखने हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? तो दोस्तों बताइए उत्तर। ए ऑप्शन है हवा की द्रुत गति, बी ऑप्शन है कम दबाव, सी ऑप्शन है कम तापमान और डी ऑप्शन है कम आर्द्रता। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इनमें से चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों, कम आर्द्रता। रेगिस्तान में कम आर्द्रता से बादल अवक्षेप होकर नहीं बरसते। अगला प्रश्न है दोस्तों, दूसरा प्रश्न, किसी स्थान की जलवायु को किसके द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता? तो दोस्तों बताइए उत्तर क्या है? अक्षांश, दूसरा ऑप्शन है ऊंचाई, तीसरा है रेखांश और चौथा है समुद्र से दूरी। दोस्तों प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। पूछा गया जलवायु किसके द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता बताया गया दोस्तों। तो देखिए ये सभी जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है, उनमें से एक है जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है, ये पूछा गया है। तो अक्षांश जलवायु को प्रभावित करती है दोस्तों, ऊंचाई भी करती है, लेकिन रेखांश इसमें सही ऑप्शन है, रेखांश जलवायु को प्रभावित नहीं करती। और चौथा ऑप्शन समुद्र तल से दूरी भी जलवायु को प्रभावित करती है। तो बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ दोस्तों। इस प्रकार से ये प्रश्न दोस्तों बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है और एक एक प्रश्न को बड़े तोल करके यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। तीसरा प्रश्न है, राजस्थान में वार्षिक तापांतर कितने डिग्री सेल्सियस के बीच पाया जाता है? राजस्थान में वार्षिक तापांतर कितने डिग्री सेल्सियस के बीच पाया जाता है? दोस्तों ध्यान रखना, वार्षिक तापांतर का पूछा गया है। तापांतर यानी उच्चतम व निम्नतम, इन दोनों के बीच ताप का जो अंतर होता है उसे तापांतर कहते हैं। तो देखिए 10 डिग्री से 11 डिग्री, 14 डिग्री से 17 डिग्री, 20 डिग्री से 25 डिग्री या 5 डिग्री से 10 डिग्री। तो दोस्तों इसमें से सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? दूसरा ऑप्शन, 14 डिग्री से 17 डिग्री सेल्सियस राजस्थान में वार्षिक तापांतर पाया जाता है। और राजस्थान में दोपहर के समय तापांतर कितना होता है और तीसरे पहर में तापांतर कितना होता है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए दोस्तों। दोपहर में तापांतर कितना होता है और तीसरे पहर में? देखिए दोपहर में तापांतर होता है 36 डिग्री सेल्सियस और तीसरे पहर में यह तापांतर 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो ये भी फैक्ट थोड़े ध्यान रखना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। इनमें से संविधान सभा के कई दफ़े ये प्रश्न पूछा गया दोस्तों। ध्यान से इस प्रश्न को पढ़िए और विवेक से उत्तर दीजिए। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखिए। BN राव, भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों इनमें से संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव, पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। और दोस्तों भीमराव अम्बेडकर, इनके बारे में आप जानते ही हैं, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष और संविधान के जनक। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति और वल्लभ भाई पटेल प्रथम गृह मंत्री। तो दोस्तों ये थे चौथे ऑप्शन के अलग अलग उत्तर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों पांचवें प्रश्न की तरफ। हमारा पांचवा प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? तो भारत का प्रधानमंत्री किस प्रक्रिया से बनाया जाता है दोस्तों? मनोनयन से, संवैधानिक संशोधन से, नियुक्ति से या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों सही ऑप्शन क्या होगा इसमें? तीसरा ऑप्शन सही है, नियुक्त, यानी कि भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशिष्टता है?
तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक विशिष्टता अर्थात विधि का शासन यह प्रणाली किस देश से ले रखी है, किस देश के संविधान से ले रखी है। दोस्तों ध्यान रखना, क्या जापान से, मैक्सिको से, ब्रिटेन से या हॉलैंड से, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ब्रिटेन से। और ध्यान रखना दोस्तों, ब्रिटेन से इसके अलावा भी कुछ और भी प्रणालियाँ ले रखी हैं। एक तो दैहिक स्वतंत्रता और दूसरा है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ध्यान रखना दोस्तों, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इस प्रश्न पे विशेष ध्यान देना। यह प्रश्न कई दफ़े पूछा गया है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इनमें से किस देश से ले रखी है? तो दोस्तों किससे ले रखी है? ध्यान रखना, ब्रिटेन से। अच्छा, फिर उसके बाद में तीसरा है सभा व सम्मेलन की स्वतंत्रता। तो यह भी सभा और सम्मेलन की स्वतंत्रता भी ब्रिटेन से ले रखी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा 7वां प्रश्न है। दोस्तों प्रश्न आपको अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों 7वां प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, 24 अप्रैल 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 24 अप्रैल 1948 में। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जमनालाल बजाज, मगाराम वेद, बलवंत सिंह मेहता या भंवरलाल सराफ। तो कौन थे दोस्तों? सही ऑप्शन क्या होगा? तीसरा ऑप्शन, बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता जो थे मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। और इस मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों किसके प्रयासों से हुई है? माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से हुई है। दोस्तों ध्यान रखना, यह प्रश्न भी कई दफ़े कई एग्जामों में पूछा गया है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किन के प्रयासों से हुई है। तो वहाँ आप माणिक्यलाल वर्मा करोगे। और कब हुई थी? 24 अप्रैल 1938 को। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न, राज्यपाल व राज्य मंत्री परिषद के बीच की कड़ी है। राज्यपाल और राज्य मंत्री परिषद के बीच की कड़ी कौन होता है दोस्तों? इनमें ये पूछा गया है। तो देखिए, क्या प्रधानमंत्री होता है, मुख्यमंत्री होता है, विधानसभा या फिर विधान परिषद? तो कमेंट में उत्तर दीजिए दोस्तों, सही क्या होगा? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री जो होता है, ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही है। राज्यपाल और राज्य मंत्री परिषद के बीच की कड़ी होता है। और प्रधानमंत्री किसके बीच की कड़ी होता है दोस्तों? राष्ट्रपति व मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री। और 3 और 4 ये क्या है? राज्य सरकार। 3 और 4 का मतलब विधानसभा और विधान परिषद राज्य सरकार के 2 अंग हैं। और विधानसभा विधान परिषद कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में है। कितने में है? 6 राज्यों में है। कौन कौन से हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना आप कि कौन कौन से 6 राज्य जहाँ पर राज्य विधानसभा और विधान परिषद हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया उस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? प्रश्न पूछा है दोस्तों कि राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया राज्यपाल कौन थे? उसमें से राज्य के राज्यपाल थे हुकम सिंह, जोगिंदर सिंह, डॉक्टर संपूर्णानंद या फिर रघुकुल तिलक। तो दोस्तों यह ध्यान रखना कि राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 13 मार्च 1907 को लागू हुआ था। 1967 को लागू हुआ था। दोस्तों ध्यान रखना, 13 मार्च 1967 को राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। और इस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे दोस्तों? तो अब आपको पता चल गया होगा, ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर संपूर्णानंद इस समय राजस्थान के राज्यपाल थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 10वां प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दोस्तों इनमें से बताना है कि नारियल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तो सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। केरल में सबसे ज़्यादा नारियल का क्या होता है? उत्पादन होता है।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सम्मान नागरिक संहिता का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? दोस्तों प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। पूछा गया है सम्मान नागरिक संहिता, तो शब्द जहाँ पर सम्मान आ जाता है तो इस चीज़ को ध्यान रखना दोस्तों। इस सम्मान शब्द में ही इस प्रश्न का उत्तर है। ए ऑप्शन है 44, बी है 4, सी है 14 और डी है 34। तो देखिए इनमें से सम्मान अंक कौन से हैं? ए में है, तो बस ए ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल सही है। सम्मान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में है। और देखिए दोस्तों जो तीसरा पद है इसमें 14, आर्टिकल 14 दे रखा है, यह भी इम्पोर्टेंट है और इस पे भी कई दफ़े प्रश्न पूछा गया है। 14 किसके लिए विशेष महत्वपूर्ण है? विधि के समक्ष समता के लिए। किसके लिए? विधि के समक्ष समता। कई दफ़े पूछा गया है दोस्तों, इस बात को जरा ध्यान रखना कि आर्टिकल 14 किससे संबंधित है? विधि के समक्ष समता के लिए। बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा 12वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति अपने पद का पुनर्निर्वाचन कितनी बार खड़ा हो सकता है? अर्थात भारत का राष्ट्रपति अपने पद के लिए पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? 10 बार, जितनी बार चाहे उतनी बार, 2 बार या 5 बार। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों इसमें जितनी बार चाहे उतनी बार पुनर्निर्वाचन पद के लिए भारत का राष्ट्रपति खड़ा हो सकता है। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग किस गवर्नर जनरल के समय अस्तित्व में आया? हंटर आयोग पूछा गया दोस्तों। हंटर आयोग इनमें से किस गवर्नर जनरल के समय अस्तित्व में आया था? तो दोस्तों पहली बात तो हंटर आयोग आया कब था? 1882 ईस्वी में आया था। ध्यान रखना दोस्तों 1882। और हंटर आयोग किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। किससे? शिक्षा से संबंधित है। तो दोस्तों देखिए, क्या लॉर्ड रिपन के शासनकाल में या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड इरविन के शासनकाल में आया था? तो कमेंट बॉक्स में उत्तर भेजिए दोस्तों, क्या ऑप्शन सही होगा? लॉर्ड रिपन, ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा साथ साथ में, ताकि और अच्छे तरीके से आपके सामने रीट एग्ज़ाम तक अच्छे से अच्छे क्वेश्चन प्रस्तुत कर सकूं। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सूफी संत को गरीब नवाज कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? गरीब नवाज। तो किस सूफी संत को गरीब नवाज कहा जाता है दोस्तों? शेख कुतुबुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती या जमामुद्दीन औलिया? ये जमामुद्दीन नहीं है दोस्तों, यहाँ पर निज़ामुद्दीन औलिया है। क्या है? निज़ामुद्दीन औलिया। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है और सभी के जवाब बिल्कुल सही आए होंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनकी दरगाह कहाँ पर है दोस्तों? अजमेर। और अजमेर में इनका जो मेला बढ़ता है उसे उर्स का मेला कहते हैं। कौन सा मेला कहते हैं? उर्स का मेला। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इल्तुतमिश के शासनकाल में थे। इल्तुतमिश के शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं, हमारा आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, 1857 ईस्वी के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, सर्वाधिक सिपाही 1857 की क्रांति में किस क्षेत्र से भाग लिए? कोटा से, अवध से, झांसी से या पटना से? तो सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? अवध से। कहाँ से? अवध से। और अवध में मुख्य सूत्रधार भी कौन थे दोस्तों? देखिए पहले तो बेगम हजरत महल और दूसरा था अहमदुल्ला। दोस्तों ये नाम भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई दफ़े इन नामों को भी पूछा जाता है। कोटा से कौन थे? कोटा से थे जयदयाल। झांसी से झांसी की रानी। तो दोस्तों इस प्रकार से आज का वीडियो हमारा समाप्त हुआ। दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे प्रश्न आपके सामने उपस्थित हो सके। धन्यवाद।